हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों को त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र दिखा रहा हूँ। ये कक्षा 11वीं का है और ये जीव विज्ञान सब्जेक्ट का है। अभी जो आपका त्रैमासिक परीक्षा होगा उसमें 50 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और समय 3 घंटे का रहेगा। ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं रहेगा और प्रश्नों की संख्या भी कम रहेगा, है ना, क्योंकि 50 नंबर का रहेगा। तो देख सकते हो पहला प्रश्न क्या है। अमीबा तथा पैरामीशियम के प्रजनन अंग के नाम लिखिए। तो प्रजनन अंग के नाम लिखना है और ये 1 नंबर का रहेगा ना, एक एक नंबर के 5 प्रश्न आएगा। तो पहला प्रश्न ये है। दूसरा है मेथेनोजेंस क्या है। तीसरा है जाति से आप क्या समझते हैं। चौथा है पेचिश किसके संक्रमण से होता है। कवक विष क्या है। ठीक है, ये बीमारी है दोनों। इसके बाद देखो अगला जो प्रश्न है छठवां, विषाणुओं को सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहते हैं, कोई 2 कारण बताइए। सातवां प्रश्न है बायोफाइटा के 4 लक्षण लिखिए। अनावृत बीजी तथा आवृत बीजी के 4 अंतर लिखिए। 9वां है मूल टोप क्या है, इसका क्या महत्व है। तो यहाँ पे अभी मैं जो आपको प्रश्न पत्र दिखा रहा हूँ ये पुराना प्रश्न पत्र है और आपके जो एग्ज़ाम में अभी जो प्रश्न आएगा वो सेम टू सेम आएगा, है ना। मतलब ये प्रश्न नहीं आएगा, इसमें से कुछ प्रश्न जरूर आ सकते हैं लेकिन सारे प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा प्रश्न जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये सेम टू सेम मतलब पैटर्न में आएगा और कुछ प्रश्न इससे संबंधित रहेगा। सारे के सारे प्रश्न सेम टू सेम तो नहीं रहेगा लेकिन कुछ प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेगा और इससे संबंधित प्रश्न ही आएगा। तो जब भी आप तैयारी करोगे तो संबंधित प्रश्नों को देख लेना। इसके बाद 8वां देखो, अनावृत बीजी तथा आवृत बीजी में 4 अंतर लिखिए ना। ये हो गया है। मूल टोप क्या है, इसका महत्व ये भी हो गया। 10वां देखना है हमें, जड़ भ्रूण के किस भाग से विकसित होता है। मूसला जड़ के 3 रूपांतरों का वर्णन कीजिए। 11वां तना तथा जड़ में 6 अंतर बताइए। जैसे कि ये प्रश्न है, देखो ये 12वां प्रश्न है। ये प्रश्न अक्सर वार्षिक पेपर में देखने को मिलता है। जैसे बीजांड का सचित्र वर्णन कीजिए कहेगा ना, ये वार्षिक पेपर का ये भी प्रश्न है। द्विबीजपत्री पत्ती के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, ये भी देख लो, ये उसी से संबंधित है। द्वितीयक वृद्धि से आप क्या समझते हैं। द्विबीजपत्री तने में होने वाले द्वितीयक वृद्धि का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको वार्षिक पेपर में देखने को मिलेगा। तो आप अगर अभी से तैयारी करके रखते हो तो वार्षिक पेपर का भी तैयारी साथ ही साथ हो जाएगा। इसके अलावा देखो यहाँ पे ये प्रश्न भी है। यहाँ पे देखो पादप कोशिका व जंतु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए कह रहा है। ये माइक्रोकांडिया से संबंधित है। संरचना तथा कार्यों का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए और ये कोशिका झिल्ली वाला है। ठीक है, तो ये अक्सर अर्धवार्षिक वार्षिक पेपर में देखने वाले प्रश्न हैं और बाई चांस ये सारे प्रश्न जो मैं अभी बता रहा हूँ ये आपको देखने को ज़रूर मिल सकता है अभी के पेपर में। ये तो मैं क्लियर नहीं कह सकता कि ये आएगा ही आएगा, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शायद आपको ये देखने को मिल सकता है अभी के एग्जाम में। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, देखो यहाँ पे 16वां प्रश्न है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। डीएनए व आरएनए के 8 अंतर। देखो डीएनए और आरएनए के 8 अंतर यहाँ पे बताने हैं कह रहा है ना। इसके अलावा डीएनए की संरचना आता है, आरएनए की संरचना आता है। ठीक है, डीएनए से संबंधित ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डीएनए की संरचना भी आपको देख लेना है प्रश्नों के लिए। इसके बाद देखो यहाँ पे है मोनोसैकेराइड्स क्या है, इसके प्रकार एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये भी प्रश्न वैसे ही है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखो 17वां प्रश्न, देखो 17वां में है ताला चाबी सिद्धांत। ये ताला चाबी सिद्धांत अभी तो शायद ही आपको देखने को मिलेगा। और ये एंजाइम निरोधन ये भी शायद अभी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यह लेकिन ये जो पीएच एवं तापमान प्रभाव है ये आपको देखने को मिल सकता है अभी के एग्जाम में। तो ऐसे भी प्रश्न हैं जो देखो ताला चाबी सिद्धांत और एंजाइम निरोधक ये वार्षिक पेपर के टॉपिक है ना, वार्षिक पेपर अर्धवार्षिक पेपर का टॉपिक है शायद ही, लेकिन अभी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पीएच मान का प्रभाव ये आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, समसूत्री विभाजन ये आपको देखने को मिल सकता है। समसूत्री विभाजन क्या है, जंतु कोशिका में होने वाली समसूत्री विभाजन का वर्णन कीजिए। तो समसूत्री विभाजन को अच्छे से देख लेना, ये देखने को जरूर मिल सकता है।
इसके अलावा यहाँ पे देखो अर्धसूत्री, यहाँ पे देखो अर्धसूत्री भी आ चुका है। समसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विभाजन का वर्णन कीजिए कह रहे हैं ना, ये है। इसके बाद देखो ये 19वां प्रश्न है। संघ कार्य डेल्टा के प्रमुख लक्षणों को लिखिए। द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पत्ती की आंतरिक संरचना में अंतर लिखिए। तो अभी मैंने जो आपको प्रश्न दिखाए हैं, और है क्या, नहीं है ना, अभी मैंने जो आपको प्रश्न दिखाए ये सारे के सारे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वार्षिक पेपर की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है और अर्धवार्षिक पेपर की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो अच्छे से देख लेना, और इनमें से कुछ प्रश्न आपको अभी के एग्जाम में आपको त्रैमासिक पेपर में देखने को मिलेगा यहाँ से।